नमस्कार। मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ओर्स ऑफ कॉपर और जो कि चैप्टर नंबर 3 में इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम ओर्स ऑफ कॉपर के बारे में बात करने से पहले हम कॉपर के बारे में जनरल स्टडी कर लेते हैं कि कॉपर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और उसको हम सिंबल करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, यानी कि उसको सिंबल दिया गया है Cu, जिसमें कैपिटल C और स्मॉल u। जो कॉपर होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो हाईली मेलेबल होता है और डक्टाइल नेचर होता है। मेलेबल यानी कि उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और थिन वायर्स में कन्वर्ट। डक्टाइल, मेलेबल और डक्टाइल एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल्स को एक थिन शीट में या थिन वायर्स में इनको चेंज इनका वायरिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो कॉपर की एक और प्रॉपर्टी होती है सबसे अच्छी कि वो हाईली थर्मल, उसके पास हाई थर्मल और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो हीट को और इलेक्ट्रिकल को कंडक्ट करने में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी रखता है। कॉपर जो होते हैं, कई कॉपर्स जो कई मेटल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हमें प्योर फॉर्म से नेचर से मिल जाते हैं, पर बहुत कम अमाउंट में होते हैं कि जो हमें प्योर फॉर्म में एनवायरनमेंट से हमें मिल जाते हैं। कॉपर जो होता है वो एक एसेंशियल पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि वो एक मेनली वो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उनका मेन कंपोनेंट होता है। फिर जो होता है ये सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के में भी हेल्प करता है। फिर कॉपर की ये होती है कि वो हमारे जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, स्किन होती है, बोन्स होती है, जॉइंट्स होती हैं, इनको डेवलप करता है और इनको मेंटेन करके रखता है। कॉपर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं उनको भी प्रिजर्व करता है। तो कॉपर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी रखते हुए भी वो हमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देता है। अब हम लोग ओर्स की बात कर लेते हैं, कॉपर के ओर की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने ऑक्साइड्स वाले ओर और सल्फाइड्स वाले ओर दोनों इंक्लूड करे हैं। जिसमें सबसे पहले है क्यूपराइट जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है Cu2O। उसमें कॉपर की जो परसेंटेज होती है वो 88% होती है। चैल्कोसाइड्स जो होता है वो उसका फार्मूला होता है Cu2S, जिसमें कॉपर की परसेंटेज होती है 79, अप्रॉक्सीमेटली 79। टेनोराइट्स होता है जिसका फार्मूला होता है CuO, जिसमें कॉपर की परसेंटेज होती है 79। कोविलाइट होता है जो सल्फाइड्स वाला ओर है, और ऊपर जो थे वो उनमें दो तो क्यूपराइट्स और टेनोराइट्स ऑक्साइड्स ओर हैं, और चैल्कोसाइड्स और द कोविलाइट्स होते हैं वो सल्फाइड्स ओर हैं। इसमें कोविलाइट्स में कॉपर की परसेंटेज होती है 66%, और बोरेनाइट जिसमें CuF, Cu5, FeSO4 जिसमें कॉपर की परसेंटेज 63% होती है। मेलेकाइट जिसका फार्मूला होता है CuCO3 CuOH होल 4, जिसमें कॉपर की परसेंटेज 57% होती है। ब्रोचेनाटाइट्स जो होता है जो इसका फार्मूला होता है Cu4SO4 OH होल 6, जिसमें कॉपर की परसेंटेज 56% होती है। एजूराइट्स है जिसका फार्मूला होता है CuCO3 CuOH होल 4, जिसमें कॉपर की परसेंटेज 55% होती है। अब एक्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन मैंने अपने जो पिछले टॉपिक में भी पढ़ाया था कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है। एक्सट्रैक्शन ये होता है कि हमें जो मिनरल्स या ओर्स हैं उनसे हम जो मेटल प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इसके जो जर्नल मेटलर्जी का जो टॉपिक है वो हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। उसमें पूरा जर्नल जो प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके द्वारा हम लोग मेटल्स को ओर से निकालते हैं, तो वो पूरा हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। पर अभी हम कॉपर के एक्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो कॉपर एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन मतलब कि हम लोग मिनरल से हम लोग जो उसके वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस मेटल को या उनको निकाल लेते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। सल्फाइड कॉपर्स मिनरल के लिए क्या होता है कि हम लोग फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं सल्फाइड्स ओर के लिए, जिसमें क्या होता है सबसे पहले ओर को क्रश कर दिया जाता है और उसमें फिर उनको मिनरल्स में से उनमें फिर
जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि गेंगू, उसको हम रिमूव कर लेते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन से। इसमें क्या फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसमें ये सिंपल जनरल आइडिया ले लेते हैं कि उसमें झाग बनता है, फ्रोथ बनता है, उससे हम लोग मेटल्स को ओर से रिमूव करते हैं। सल्फाइड्स जो होते हैं वो टिपिकली स्मेल्टेड टू प्रोड्यूस मैटे, मतलब कि स्मेल्ट प्रोसेस से ही हम सल्फाइड वाले जो होते हैं उनको स्मेल्ट प्रोसेस करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, तभी हम लोग को मेटल्स मिलते हैं। जो इट इज़ कन्वर्टेड एंड रिफाइंड टू प्रोड्यूस एनोड कॉपर, इनको क्या कन्वर्ट किया जाता है और फिर एनोड कॉपर, मेनली कॉपर क्या होता है नीचे आता है, तो वो एनोडिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एनोड फॉर्म में रहता, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम लोग इसको प्रोसेस फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं। ऑक्साइड्स कॉपर होते हैं, उनको हम हाइड्रोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस का हम लोग जनरल आइडिया ले लेते हैं कि क्या होता है। हाइड्रोमेटलर्जिकल में क्या होता है कि जो केमिकल प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिसमें वाटर, ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंस होते हैं, उनको हम प्रेशराइज़ करके हम लोग वेसल्स के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, मेटल्स को डिज़ोल्व करते हैं ताकि वो ओर से सेपरेट हो जाए और कंसनट्रेट फॉर्म में या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म में हमें मिल जाए। इसमें मेनली क्या होता है, हाई प्योरिटी मेटल्स को हम लोग इसमें प्रोसेस करने के बाद हमें और प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है ताकि हमें प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिल जाए। इसमें हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में टिपिकली 3 जनरल एरियाज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है लीचिंग, सेकंड होता है सोल्यूशन कंसंट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन, और थर्ड होता है मेटल रिकवरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में लीचिंग प्रोसेस होता है। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग लीचिंग प्रोसेस प्रॉपरली होना चाहिए रॉ मटेरियल का, ताकि हम लोग को प्रोसेसिंग हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस सही हो सके। लीचिंग एजेंट्स हम लोग मेनली यूज़ करते हैं एसिड, क्योंकि जो उनकी एबिलिटी होती है बोथ एसिड्स लीच बोथ बेस एंड प्रीशियस मेटल, मतलब कि जो लीचिंग एजेंट हम एसिड यूज़ करते हैं वो बेस और प्रीशियस मेटल दोनों को ही करते हैं, और हम लोग बेस मेटल्स को हम लोग नाइट्रिक एसिड से लीच करते हैं। अब हाइड्रोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन के बाद पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स और होते हैं, उनको हम सल्फ्यूरिक एसिड से लीच करते हैं तो हमें सोल्यूशन मिलता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा उसमें हम लोग कॉपर को अलग निकाल लेते हैं। सीमेंटेशन में प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग स्क्रैप आयरन यूज़ करते हैं। स्क्रैप आयरन यूज़ करने के दौरान क्या होता है कि जो आपका कॉपर है वो उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में उस सॉल्यूशन से, जो आपका प्रेग्नेंट सॉल्यूशन होता है, प्रेग्नेंट सॉल्यूशन में हम उसमें से कॉपर को प्रेसिपिटेट फॉर्म में से निकाल लेते हैं जब उसमें स्क्रैप आयरन इंट्रोड्यूस करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है हम लोग कॉपर ऑक्साइड्स के लिए लीचेंट की तरह यूज़ किया जाता है। लीचेंट क्या होता है, जो हम लोग लीचिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम लीचेंट कहते हैं। और हम लोग कॉपर ऑक्साइड्स के लिए, यानी कि ऑक्साइड्स ओर के लिए, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऑक्साइड्स ओर के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड एज अ लीचेंट यूज़ करते हैं। वाटर भी हम लोग पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं जब आपको कोई भी और जो होता है वो अल्ट्रा रिच सॉल्युबल सल्फेट मिनरल होता है, उसके लिए हम लोग वाटर भी यूज़ करते हैं। अब आता है टॉप प्रोड्यूसर्स की बात कर लेते हैं कि कॉपर जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ कहाँ मिलता है। और कॉपर एक्चुअली हर चीज़ में इम्पोर्टेंस रखता है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो हम लोग अब प्रोड्यूसर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हैं इसके। तो सबसे पहले इसका प्रोड्यूसर है चिली, फिर है इसका पेरू, चाइना, यूनाइटेड स्टेट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सब प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ये जो प्रोडक्शन होता है कॉपर का, इन एरियाज़ में यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको कॉपर मिलता है। और इनकी प्रॉपर्टी, कॉपर की प्रॉपर्टी के कारण इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हमारा ओर्स ऑफ आयरन आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।